पेश है आज की खबरें। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी में इस वक्त वर्चस्व की जंग चल रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के गुट आमने सामने हैं और तमाम विवादों के बीच पशुपति पारस को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इस बैठक में पशुपति पारस गुट के 4 सांसद महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज भी शामिल रहे। फिलहाल ये बैठक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह के आवास पर हुई और सूरजभान को ही पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी कर एंटीलिया बम मामले में प्रदीप शर्मा से पूछताछ की है। इस दौरान एनआईए अधिकारियों द्वारा प्रदीप शर्मा के आवास की तलाशी ली गई और कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का कनेक्शन प्रदीप शर्मा से जुड़ा हुआ है और दोनों मुंबई क्राइम ब्रांच में एक साथ काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन की हत्या वाले दिन सचिन वाजे का लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास मिला था। उसके बाद ही प्रदीप शर्मा एनआईए की रडार पर आ गए थे। फिलहाल प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगन कलिता को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने तीनों एक्टिविस्ट को तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों एक्टिविस्ट को अब तक रिहा नहीं किया गया। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने नताशा नरवाल समेत तीनों एक्टिविस्ट को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत द्वारा जारी रिलीज ऑर्डर को तिहाड़ जेल प्रशासन को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा ताकि जल्द रिहाई की जा सके। इस मामले में तिहाड़ डीजी का कहना है कि अभी रिलीज वारंट नहीं मिला है। बिहार के समस्तीपुर में आइसा संस्थान के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण मामले के आरोपी सांसद प्रिंस राज पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए आइसा जिला सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज के ऊपर नशे में वीडियो बनाने, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप दिल्ली के कनॉट पैलेस थाने में दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस दुष्कर्म के आरोप की जांच कर और सांसद को सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। ये प्रिंस राज पर आरोप लगा है, इस पर आपका क्या कहना है? जो आरोप लगा है वो बहुत शर्मनाक घटना है, शर्मनाक आरोप है। समस्तीपुर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि प्रिंस राज जैसे सांसद है, समस्तीपुर के सांसद हैं, इस घटना को अंजाम देते हैं। लड़की सुरक्षित नहीं है और भाजपा बार बार ये बात बोलती है कि लड़की का सुरक्षा करती है, मगर लड़की आज भी सुरक्षित नहीं है। और हमारे छोटे से शहर में समस्तीपुर में भी लड़की सुरक्षित नहीं है। ऐसे सोच के और यहाँ के व्यक्ति इतने गंदे हैं, ये सोच के शर्म महसूस होता है। नाम? इस घटना पर प्रिंस राज प्रकरण पर क्या कहना है? प्रिंस राज जो समस्तीपुर लोकसभा के जो अभी सांसद है, उस पर जो आरोप लगा है बालिका यौन शोषण हुआ, एक समस्तीपुर को शर्मसार करने वाली बात है। इसलिए जो है सो इसको प्रिंस राज को बर्खास्त करें और गिरफ्तार करें। नाम? राजकुमार झा। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद प्रिंस पासवान जी ने एक महिला के साथ शादी का झांसा दे करके जो यौन शोषण का जो काम किया है, हम भारत केंद्र सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द प्रिंस राज को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो अन्यथा आइसा टीम विरोध के क्रमबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। नाम? सोनू पुष्पवंशी। मामला को लेकर आइसा का प्रदर्शन है। गुजरात के दाहोद में आमीन एंड सन्स पेट्रोल पंप में ग्राहकों की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा है। दरअसल क्राइम ब्रांच को लगातार सूचना मिल रही थी कि पेट्रोल पंप पर मानक से कम पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम ने शिकायत के आधार पर पेट्रोल पंप की जांच की, जहां मानक से कम पेट्रोल मिलने पर क्राइम ब्रांच द्वारा पेट्रोल पंप बंद करवाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत नियमावली के अधीन निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की सूची तैयार कर ली गई है।
जिसकी प्रमाणित प्रति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत और जिला निर्वाचन कार्यालय पर जनसाधारण हेतु प्रकाशित कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कार्यक्रम के पूर्ण विवरण में बताया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन 26 जून को कार्य की समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच हेतु तिथि निर्धारित की गई है और नाम वापसी हेतु 29 जून को पूर्व 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक समय निर्धारित किया गया और निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष में संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री का काम 26 जून पूर्व 11 बजे तक निर्धारित स्थल पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत 2 बाइक सवार लुटेरों द्वारा दंपत्ति को लूटने का प्रयास किया गया। दरअसल दंपत्ति दवा लेकर लौट रहे थे, उसी वक्त उन पर तमंचों के बल पर हमला कर उन्हें लूटने का प्रयास किया गया। वहीं लूटकर भाग रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाकर पकड़ लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लुटेरों के पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। तुम्हारा संतोष गौतम क्या घटना हुई थी आज? लूटपाट हो गई। कैसे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे नगला संजा के। घर से आ रहा था दवा दिलवाने के लिए। किसको? पाइप को। अच्छा, फिर रास्ते में आके बाइक खड़ी करके चाबी निकाल दी, कट्टा रख के छुड़ा दिया। तमंचा था? तमंचा रख दिया। क्या क्या लूटा था? सोने के सब मंगलसूत्र, अंगूठी वगैरह, पाँव की पैर, कुंडल, पर्स मेरा। कितने लोग थे? 2 लोग। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या चले गए लूट के। फिर मैंने अपने साथ वाले फोन किया, फिर वापस आए। वापस आके मेरे हाथ में बेल्ट दे गए, फिर आके लाल गाड़ी पकड़ लिए गए। ग्रामीणों ने पकड़ा था? हाँ। पुलिस पहुंची थी मौके पे? कितने का सामान होगा जो लुटा था तुम्हारा? हो करीब 1.5 किलो अंगूठी भी थी, 4 मंगलसूत्र था, 1.5 लाख करीब। सर, आज बलदेव क्षेत्र में घटना हुई है लुटेरों की, क्या मामला है पूरा? लूट की घटना तारीख करते हुए 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो जनता के व्यक्तियों द्वारा उन्हें हिरासत कराया गया है। इस बारे में जांच करके अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सूचना मिली थी? अभी तक कोई तहरीर लोगों द्वारा नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त करके अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि ये कई लोगों से पहले भी लूट कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं। सभी से पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा? संतोष गौतम। झारखंड के साहिबगंज में शहीद हुए कुंदन कुमार ओझा की याद में उनके पैतृक गांव डिहारी जिला में प्रशासन द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीसी रामनिवास यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि शहीद वीर कुंदन कुमार ओझा, जो भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में हिंसक झड़प में विरोधियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, वो भारत के सच्चे वीर सिपाही थे। हमें उन पर और उनके पूरे परिवार वालों पर गर्व है। जिला प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा है। साहेबगंज जिले वासियों को और खास करके झारखंड को गर्व है कि हमारे राज्य का वीर शहीद मां भारती के लिए शहीद हुए थे। शहीद कुंदन ओझा जी का प्रथम शहादत दिवस के अवसर पर हम सब लोग आज इकट्ठा है और इसी के साथ साथ यह एक संकल्प का भी दिन है कि मां भारती के ऊपर कोई आंख दिखाने वाले जो भी दुश्मन देश है, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, हमारे सेना के जवान उनके सीने में चढ़ करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यह गर्व और इतिहास हम सबको निश्चित रूप से प्रेरणा देते रहेगा। उनकी शहादत और इनके साथ जो शहीद हुए जवान है वह सभी पर हर देशवासी को गर्व है, झारखंड वासी को गर्व है, साहेबगंज जिले वासी को गर्व है, डिहारी ग्राम वासी को गर्व है। और इसी की स्मृति में हम लोगों ने आज एक शहीद स्मारक शहीद कुंदन ओझा जी का और उनका स्मारक और तोरण द्वार उनकी स्मृति में, ताकि जुगों जुगों तक उनकी जो कृति है वो आने वाली पीढ़ी को याद रहे। और इसी के साथ एक और जवान हमारे शहीद हुए थे, शहीद मुन्ना यादव जी, जो सीआरपीएफ के थे, चरमपंथियों के घात लगाकर के हमले में शहीद हुए थे। शहीद मुन्ना यादव जी की भी स्मृति में हम लोग वहाँ उनके गांव में हम लोग वहाँ तोरण द्वार और उनका स्मारक बनाने का हम लोगों ने किया है, विधायक निधि से हमने दिया है। आने वाले समय में एक आदर्श गाँव बने, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के, चूँकि हर पीढ़ी, खासकर इस गाँव की विशेषता है कि यहाँ के नौजवान, इस ग्रामीण क्षेत्र के, खासकर साहेबगंज सदर प्रखंड के जो नौजवान हैं, वो सुबह सवेरे आज भी उनका आकर्षण देश की सेना में, अर्धसेना के प्रति उनका जबरदस्त आकर्षण है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी गर्व है
कि हर तीसरा घर, हम तो कहते हैं, चाहे वो मेरा गांव हो, चाहे यहाँ हो, महादेवगंज हो, ये जो साहेब सदर प्रखंड है, जिला है, इस जिला में नौजवानों में सेना में जाने का एक श्रृंखला बनी है और लोग उत्साहित होकर के जाते हैं। अपने वीर जवान के प्रति हम सबको गर्व है। मेरे बच्चे को आने वाले दिन में जब उसे ज्ञान होगा तो उसे गर्व होगा कि हमारे पापा लड़ते लड़ते देश के लिए हुए हैं। साहेबगंज उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर निगम में शामिल 41 गांवों पर लगाए गए टैक्स को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला नगर निगम की बोर्ड की बैठक में लिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने नगर निगम को चेतावनी दी थी कि अगर टैक्स स्थगित नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही नगर निगम में शामिल 41 गाँवों का परिसीमन कर वार्ड बनाया जाएगा, जिसके बाद नगर निगम इन गाँवों में टैक्स का निर्धारण करेगा। आज कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव था, जिसमें सदन ने सर्वसम्मति से श्री विजेंद्र सिंह, श्री अनुज दास, श्रीमती गरिमा मौर्य, श्री रामनंदन तिवारी, श्री जगत नारायण यादव और श्री फरीद कुरैशी का सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसके बाद अनौपचारिक चर्चा में, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बार पार्षद सब लोग सदन में मिल रहे थे, तो कुछ नागरिकों की जो जनहित की समस्याएं थी, कुछ टैक्स की थी, जो 41 गांव बढ़े हैं उनके भी टैक्स को हम लोगों ने मुक्त किया है। उनका फिर से परिसीमन होगा, वार्ड बनेंगे, उनमें सुविधाएं दी जाएंगी, सड़क, नाली, बिजली, रोड, लाइट। उसके बाद टैक्स का प्रोविज़न किया जाएगा। अन्य भी जनहित के मुद्दों पर पूरे सदन। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने घाघरा नदी पर बन रहे 3 नवनिर्मित ठोकरों, बाढ़ चौकियों और 3 करोड़ की लागत से बने वाले जोखहरा और सहारनपुर रिंग बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने और नवनिर्मित ठोकरों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है। इस दौरान उन्होंने गांगेपुर, रोशनगंज, हैदराबाद, कुढ़ी में विस्थापितों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों का भी निरीक्षण किया। सर, संभावित बाढ़ को देखते हुए आज आपका दौरा हुआ है, ये हमेशा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्या तैयारी की गई है? क्या देखिए, पिछली बार बाढ़ क्षेत्र जो है सकड़ी में पड़ता है। बंदे में पिछली बार हमारा जोकरा टेकनपुर जो तटबंध है वो टूटने से काफ़ी गांव प्रभावित हुए थे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे बंदे की मरम्मत के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई थी दोनों बंदों के लिए, और साथ में घाघरा के भी तटबंध बचाने के लिए 3 स्पर स्वीकृत हुए हैं। तो जोकरा और टेकनपुर बांध का काम लगभग पूरा हो गया है और उसी को देखने हम आए थे। तो वही देखने आए थे। उसमें छोटे मोटे, क्योंकि नया बांध बना है, उसको लगातार उस पर वॉच रखने के लिए एक्सीएन फ्लड को निर्देशित भी कर दिया गया है कि उसे वॉच रखें, और जो भी क्योंकि नई मिट्टी है उसको लगातार उसको स्टेबलाइजेशन का काम करते रहें। और बाकी यहाँ पे 10 बाढ़ चौकियाँ हैं, उनको 15 तारीख से ही सक्रिय कर दिया गया है कंट्रोल रूम तहसील में। और उत्तर प्रदेश में सरकार किराएदारी कानून को लेकर मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद को खत्म करने पर जोर दे रही है, लेकिन आए दिन किसी न किसी कारण से बिना विवाद पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के देवगांव क्षेत्र का सामने आया है। इस मामले में अंकित जायसवाल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने मकान मालिक पर मारपीट करने और दुकान छोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर प्रताड़ित करने और कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। सर, ये देवगांव में एक प्रकरण है जिसमें मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है और महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस ने क्या संज्ञान लिया? देखिए, एक गांव में आपस में मारपीट का प्रकरण था और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है। अच्छा, आज एसपी कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला है? एक्चुअली मैंने लालगंज बाजार में कपड़े व्यवसाय हो, तो मैंने मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी समारोह से लौट रहे दंपत्ति का 7 लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद आरोपियों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव घटनास्थल के पास से बरामद कर दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई है। इस घटना में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुट गई है। क्या घटना हुई है भैया? मेरे साथ घटना हुई थी, हम रडुआपुरा से आए थे, तो बसैया गए थे। हम बसैया से चल के आए थे तो 7 लोग मिले थे हमको।
7 लोगों ने उन दोनों को बेटार का ले गए। वो रास्ते में लेके मैं उनकी गाड़ी फिसल गई थी तो मैं उससे कूद के चला गया था। मेरी में तापदल करी थी उसने, तो खेतों में मैं चला गया था। मेरी बीवी को लेके चली गई भी। पे दुकान पर आया था मैं। दुकान पे मैंने घर वालों को फ़ोन लगाया था, वे आए थे। फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाया मैंने। अब फिर मेरे को लेके चले गए वे बॉडी के पास। वो उनका मोटरसाइकिल मिली नहर के पास दी थी। वो फिर लोग उधर के लिए चले गए थे, मेरे को नहीं लेके गए। तुमको छोड़ दिया था? हाँ। क्या पूरा घटना था? अभी इसमें रेप के एविडेंस तो है नहीं, क्योंकि अभी मेडिकल पैनल ऑफ डॉक्टर से हम करवा रहे हैं। ये बल्लू कुशवाहा नाम का लड़का है, जोरा का रहने वाला है, जोरा के पास किसी गांव का। तो ये अपने ससुराल से इसकी अपनी वाइफ को लेके आ रहा था। तो उसका ये कहना है कि 5-6 लोगों ने पकड़ लिया रास्ते में, वाइफ को अंदर ले गए। तो वाइफ वहाँ जब हम स्पॉट पे गए थे मरी हुई पड़ी हुई थी वहाँ। सर किस तरह से जो घटना हुई है वो धारदार हथियार या कुछ ऐसा कुछ मामला? अभी वहाँ कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, ना ही उसके शरीर पे कोई चोट है। पीएम के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि सफोकेशन से मारा गया है या स्ट्रैंगुलेशन का केस है। कोई बाहरी चोटें उसमें दिखाई दे नहीं रही है। परिजन का आरोप है सर रेप किया गया, उसके बाद मर्डर? नहीं, रेप होगा तो मेडिकल में आ जाएगा। पैनल ऑफ डॉक्टर से हम मेडिकल करवा रहे हैं, उसका पीएम करवा रहे हैं। क्या घटना हुई? आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।